लड़की के पास भले ही हजार ऑप्शन ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो सिर्फ एक ही लड़के को डिजायर करती है। और सच बताना मेरे भाई, आपने कभी ऐसा फील करा है कि मैं लड़की के लिए सब कुछ ही सही कर रहा हूँ? ना तो आप बिल्कुल नीडी लगते हो, ना बहुत ज्यादा अवेलेबल रहते हो, आप ही सामने से डेट को प्लान करते हो, अच्छे से ट्रीट भी करते हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको डीप डाउन में ऐसा फील हो रहा होता है कि यार कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो छूट रहा है। जैसे कि हर बार सामने से आप ही को एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, हर बार आप ही इनवाइट करते हो, आप ही इनिशिएट करते हो, उसके एफर्ट्स बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। बट जो रियली में स्ट्रांग बंदा होता है ना, जिससे वो रियली में अट्रैक्टेड होती है, वो डीप डाउन में ना उसको कुछ ट्रिगर करता है, कुछ चीजों को ट्रिगर करता है, कुछ फील कराता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जो एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं ना, हो सकता है कि वो आपकी डेटिंग गेम को पूरी तरीके से चेंज करके रख दे। क्योंकि जब लड़की सच में आपके अंदर इंटरेस्टेड होती है, तो वहां पर इन्वेस्टमेंट शो करती है, वहां पर कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होता है। हार्श रियलिटी इंडियन मैन नेवर अंडरस्टैंड। सबसे पहले तो ये कड़वी सच्चाई सुन लो, आज के टाइम पर सोशल मीडिया की वजह से डेटिंग का गेम पूरी तरीके से बदल चुका है। लड़की के पास अटेंशन की बिल्कुल भी कमी नहीं है, और हाँ, उसके पास ऑप्शंस की बिल्कुल भी कमी नहीं है। ऐसे में अगर आप बहुत सारे एफर्ट्स डालकर उसे इंप्रेस करने की कोशिश करते हो, पटाने की कोशिश करते हो, तो आप भी सिर्फ उसी रेस में भाग रहे होते हो जहां पर बाकी सारे बंदे पहले से बहुत आगे पहुंच चुके हैं। तो वहां पर आपको कुछ भी नहीं होने वाला है, और हमेशा आप खुद को एक ऐसी पोजीशन में खड़ा हुआ पाते हो जहां पर एक्चुअली में आप उसके अटेंशन के लिए, उसके लव के लिए बहुत ज्यादा कंपीट कर रहे होते हो, बहुत ज्यादा ट्राई टू हार्ड इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हो। ऐसे वो कभी भी आपके क्लोज नहीं आती है, उल्टा आपसे दूर भागती है। तो सच सुन लो मेरे भाई, लड़की ना एक टाइम पर बहुत सारे लड़कों को एंटरटेन कर रही होती है, लेकिन जो उसका रियल इमोशनल इन्वेस्टमेंट होता है ना, वो सिर्फ एक ही लड़की में इमोशनली इन्वेस्टेड करती है, जो बंदा ना डीप में उसे कुछ फील कराता है, मतलब कुछ ऐसे इमोशंस देता है जो बाकी सारे लड़के नहीं देते हैं। इसी वजह से उसकी नजरों में वो इरसिस्टिबल बन जाता है। वट रियल डिजायर एक्चुअली लुक्स लाइक। जब लड़की सच्चा प्यार कर रही होती है या फिर सच में इंटरेस्टेड होती है ना, तो वहां पर बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। जैसे कि वो सामने से ही कॉन्वर्सेशन को इनिशिएट करती है, बहुत ज्यादा छोटी छोटी चीजें करके आपका ध्यान खींचने की कोशिश करती है, कोई रैंडम मैसेज भेज देगी, अचानक से कॉल कर देगी, बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट देगी, कुछ ना कुछ हरकत करके बस वो चाहेगी कि आपसे कनेक्ट कर सके। वहां पर आपको कन्विंस करने की, बहुत सारे एफर्ट्स डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती है। और फिर हाँ, सामने से वो बहाने बिल्कुल भी नहीं बनाती है, खुद ही सामने से मिलना चाहती है। और ये एक ऐसी चीज है ना, जो 90% इंडियन मैंस अपनी पूरी लाइफ में नहीं समझ पाते हैं और एक्सपीरियंस भी नहीं कर पाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि यार मुझे लड़की को बहुत ज्यादा कन्विंस करने की जरूरत पड़ रही है, इनबैलेंस क्रिएट हो रहा है, वो बिल्कुल भाव नहीं दे रही है, मैं बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाल रहा हूँ, मतलब बहुत ज्यादा करने के बाद थोड़ी सी अटेंशन मिल जाती है, तो यही रियल लव है ना? नहीं भाई, ये रियल लव नहीं होता है। और अगर ऐसा हो रहा है, तो वो बंदी आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही है, आपकी अटेंशन, टाइम, एनर्जी सब कुछ वेस्ट ही जा रहा है। सिंपल सा रूल समझ लो कि अगर 80% से ज्यादा आप रिलेशनशिप के अंदर इन्वेस्टमेंट दे रहे हो, तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि आप रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा चेज कर रहे हो, वो रिलेशनशिप बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ रही है। द ब्रूटल रियलिटी इंडियन मैन नीड्स टू नो। अगर मेरे भाई हर बार ही कॉम्प्लिकेशन होता है, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज दिखती है, अनश्योर दिखती है, लास्ट मोमेंट पे प्लान को कैंसिल कर देती है, और मैसेज के रिप्लाई भी ना घंटों तक नहीं करती है, लेट करती है, बट फिर भी वो ऑनलाइन दिखती है, तो भाई ये एक हार्ड ट्रूथ है। आप पहले तो इसे एक्सेप्ट कर लो कि आप वो चूजन बंदा नहीं हो, उसकी प्रायोरिटी पर नहीं हो, उसने आपको सिर्फ एक बैकअप प्लान ऑप्शन की तरह रखा हुआ है। पहले तो इसे एक्सेप्ट करो। और ये एक इतनी डेंजरस पोजीशन होती है ना, जहां पर लड़का बहुत ज्यादा ओवर थिंक करने लगता है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, इमोशनली बहुत ज्यादा हैवी फील करता है, उसे ऐसा नहीं लगता है कि यही मेरी लड़की दुनिया है, इसी के अराउंड मेरी पूरी दुनिया है, मतलब और लाइफ में करने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। बट फिर भी आप अपने आप को समझा लेते हो कि ये तो सारी नॉर्मल चीज है, ऐसा तो रिलेशनशिप में होता ही है। भाई ऐसा रिलेशनशिप में नहीं होता है, जो टाइटैनिक डूब चुका होता है उसकी ये कहानी है। अगर लड़की आपके साथ फ्लर्ट भी करती है, आपके साथ अच्छे से बात करती है, घंटों घंटों जिसे कहते हैं, मैसेज पे, कॉल पे, वीडियो कॉल पे, सब कुछ सारी चीजें हो रही हैं, फिर भी जब कमिटमेंट की बात आती है, वो पीछे हट जाती है, मिलने के लिए भी खास कोई तैयार नहीं होती है। और जब आप कमिटमेंट के लिए बोलती है, एज अ फ्रेंड रहते हैं ना, मेरे को तुम्हारे लिए वो इमोशंस नहीं है, वो फीलिंग नहीं आ रही है, तो भाई कहीं ना कहीं इसे कहते हैं, उसके मन में आपके लिए वो पहले से नहीं था, बस उसने आपको एक अटेंशन के लिए एक बैकअप प्लान की तरह रखा हुआ था, एक वैलिडेशन के लिए बैकअप प्लान रखा हुआ था। लड़की क्या करती है, बहुत सारे ऑप्शंस को रखती है, जैसे कि कोई वैलिडेशन के लिए, कोई इमोशनल कंफर्ट के लिए, कोई सेफ्टी प्रोवाइड करता है, कोई नाइस गाय है जो सारे काम में हेल्प करता है, कोई वॉयलेट की तरह यूज होता है,
वहीं पर इसे कहते हैं आप भी किसी ऑप्शन में डले हुए हो। जो मेन गाय होगा ना, वहां पर वो इमोशनल इन्वेस्टमेंट को शो करेगी। उससे पता लग गया है कि आप इंटरेस्टेड हो, आप उसके पीछे एफर्ट्स मारने के लिए रेडी हो, तो वो जाने तो कभी भी नहीं देगी, लेकिन पूरी तरीके से एक्सेप्ट भी नहीं करेगी, कमिट कभी भी नहीं करेगी, और आपको भ्रम में डालकर रखेगी, कंफ्यूजन में रखेगी। व्हेन शी डिजायर्स यू शी चूज यू। लड़की जब सच में आपको पसंद कर रही होगी ना, एक्चुअली में आपके अंदर इंटरेस्टेड होगी, तो कभी भी आपको फालतू की परफॉर्मेंस देने की, जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, एक्सप्लेनेशन करनी पड़ती है, उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती है। आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा कि आप बहुत ज्यादा एक सर्कस के बंदर की तरह लगातार इसकी अटेंशन खींचने के लिए ना एक परफॉर्मेंस दे रहे हो, बहुत ज्यादा परफॉर्म करना पड़ रहा है। उल्टा सामने से वो सारी चीजें खुद ही करेगी, सामने से एफर्ट्स डालेगी भर भर कर, वो सारी चीजें होती हैं। ना ही आपको ऐसा फील होगा कि आप बहुत ज्यादा चेस कर रहे हो, और ना ऐसा फील होगा कि आपको बहुत ज्यादा वेट करना पड़ रहा है, बल्कि आपको ऐसा फील होगा कि उसने आपको चूज कर लिया है। वो सामने से केयर शो करेगी, बहुत ज्यादा अटेंशन देगी, पता नहीं क्या क्या करके, कॉल्स करके, मैसेज करके, मैंने पहले ही बताया, बहुत ज्यादा आपकी अटेंशन खींचने की कोशिश करेगी। क्या चल रहा है रैंडमली पूछ लेगी, बार बार इसे कहते हैं एक कॉल मीटिंग के अंदर ही तीन चार उसके कॉल आ जाएंगे कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, किससे बात कर रहे हो। तो वो रियली में लव होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो आपको खोने से भी डरेगी, और उसे कभी भी रोमांटिक होने के लिए कन्वेंस नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वो सामने से इनिशिएट करेगी, सारी चीजें करेगी, आई कांटेक्ट को मेंटेन करेगी, धीरे धीरे क्लोज आएगी, बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन वहां पर बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना पड़ेगा। एनर्जी बहुत ज्यादा नेचुरल फील होगी। इसे ही हम रियल और जेन्युइन कनेक्शन बोलते हैं, जहां पर कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होता है। व्हाई मोस्ट मैन नेवर एक्सपीरियंस दिस? बिकॉज ज्यादातर बंदे ना इमोशनली बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं, बहुत ज्यादा अवेलेबल होते हैं, और लड़की पर ही बहुत ज्यादा फोकस्ड होते हैं, और उनकी लाइफ का सिर्फ एक ही गोल होता है कि मुझे इस लड़की से शादी करनी है, इस लड़की का बॉयफ्रेंड बनना है। और जब आप पूरा दिन सिर्फ उसके मैसेज का वेट करने में बिता देते हो ना, तो उस एनर्जी को लड़की इंस्टेंटली फील कर पाती है, इंस्टेंटली सेंस कर लेती है, तो उसे बिल्कुल भी मजा नहीं आता है, एक्साइटमेंट वहीं पर खत्म हो जाती है, वो बहुत ज्यादा रेपेल्ड करती है, और वहीं पर जिसे कहते हैं वो आपकी लाइफ से बहुत ज्यादा दूर भागना चाहती है। बट जैसे ही आप चीजों में चेंज लाते हो, एक शिफ्ट लेकर आते हो, आप अपने ऊपर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर देते हो, आप पैसे कमाने पर, बॉडी बनाने पर, अपनी लाइफ को ग्रो करने पर और ज्यादा ध्यान देने लगते हो, तो सडनली उस चेंज को देखकर, उस एनर्जी के शिफ्ट को देखकर उसकी अटेंशन भी आपकी तरफ आने लगती है, क्योंकि उसे अब ऐसा फील होता है कि अब ये बंदा वैलिडेशन को चेंज नहीं कर रहा है, अब ये रीअश्योरेंस को बहुत ज्यादा मांग नहीं रहा है, बहुत ज्यादा फोर्सफुली जिसे कहते हैं मुझे अट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा है। अब ये उल्टा अपनी लाइफ पर बहुत ज्यादा फोकस्ड है, अपनी लाइफ को जी रहा है, और लड़की भी दोबारा से उसी से अट्रैक्ट होती है जो अपनी लाइफ में मूव कर रहा होता है, आगे बढ़ रहा होता है, ना कि सिर्फ उसका वेट कर रहा होता है कि कब ये मेरे पास आ जाए, तब मैं काम करना शुरू करूं। द रियल एनर्जी शिफ्ट यू नीड। सबसे पहले तो ये सोचना बिल्कुल ही बंद कर दो कि अगर मैं किसी लड़की को पसंद कर रहा हूं ना, तो वो भी मुझे पसंद करनी ही चाहिए, अगर नहीं करेगी तो मैं एफर्ट्स डालकर उसे पटाने की कोशिश करूंगा। नहीं, ऐसा मत करो, बल्कि खुद को इस लेवल पर लेकर जाओ ना, खुद को इस काबिल बनाओ कि लड़की आपसे नेचुरली अट्रैक्टिव फील करें, नेचुरली आपके लिए डिजायर्ड फील करें। मतलब कि आप अपनी लाइफ को लेवल अप कर दो, आप अपनी बॉडी को लेवल अप कर दो, एक ड्रेसिंग सेंस को, एक स्टाइल को लेवल अप कर दो, अपने सोशल सर्कल को लेवल अप कर दो। मतलब आपकी लाइफ इतनी ज्यादा फुलफिल होनी चाहिए, इतना ज्यादा बिजी होनी चाहिए कि अगर आप किसी के बगल से भी गुजर जाते हो तो आपका ध्यान बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, बहुत ज्यादा फोकस दिखने चाहिए। और कमाल की बात ये बताऊं कि जहां पर फोकस होता है ना, वहीं पर लड़की का ध्यान और लोगों का ध्यान भी सबसे ज्यादा जाता है। और जब आप एक बार इन सारी चीजों को बिल्ड करना शुरू कर देते हो ना, तो आपको कभी भी एक लड़की को चेस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है, कभी भी आपको किसी की अटेंशन नहीं चाहिए होती है, बल्कि आपकी अटेंशन की जो कीमत होती है ना, वो आप किसी से हाथ भी मिला लेते हो, बात भी कर लेते हो, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और फिर आप इजीली सेंस कर सकते हो कि कौन सी लड़की आपका सिर्फ यूज कर रही है, आपका बुद्धू काट रही है, या फिर कौन सी लड़की एक्चुअली में हाई वैल्यू है, आपको रियल में पसंद कर रही है। सारी चीजों को फिल्टर करके आप बाकी सारी लड़कियों को हटा सकते हो, और सिर्फ एक हाई वैल्यू मैन को अपनी लाइफ में रखकर पूरी तरीके से गेम को चेंज कर सकते हो, और यहीं से सारा गेम चेंज हो जाता है मेरे भाई। अब इस वीडियो का फाइनल ट्रूथ कंक्लूजन यही होगा, अब अगर आपकी बंदी भी आपको ट्रूली में लव कर रही होगी ना, तो कभी भी आपको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी आप कंफ्यूजन में नहीं जाओगे कि वो मुझे पसंद कर रही है, नहीं कर रही है, कर रही है, नहीं कर रही है, इस तरह का गेम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अब आपको इस वीडियो को सिर्फ फीडबैक की तरह यूज करना है, सीधा सा ये समझ लो कि अभी भी आपको अपने ऊपर काम करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, अनटिल जब तक कि लोग सामने से आप पर ध्यान देना ना शुरू कर दें, सामने से आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट ना होना शुरू कर दें, लड़कियां भी अप्रोच करने लगे, तब तक सिर्फ अपनी ग्रोथ पर काम करो, किसी के पास नहीं जाओ, किसी को अट्रैक्ट करने की कोशिश मत करो, क्योंकि लोग हमेशा वैल्यू से अट्रैक्ट होते हैं, और जैसे ही आप अपनी वैल्यू बिल्ड कर लेते हो, फिर आपको चेस करने की जरूरत नहीं होती, वहां पर आपके पास ऑप्शंस की बाढ़ आ जाती है, बहुत ऑप्शंस होते हैं, प्लस में लड़की उल्टा आपके लिए मेहनत कर रही होती है, वो लड़ रही होती है, अपनी फैमिली से लड़ेगी, बहुत ज्यादा
आपसे मनाने की कोशिश करेगी, सारी चीजें आपके लिए लड़ने तक को तैयार होती है। वो जिद पे अड़ जाएगी कि नहीं नहीं, मुझे तो यही बंदा अपनी लाइफ में चाहिए, इसी के साथ मुझे लाइफ बितानी है। भाई ऐसा अगर हो रहा है, अगर आप ऐसे मैन हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छी बात है। बट अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ज्यादा से ज्यादा अपना लेवल अप करो, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दो पहले तो। अगर स्पेसिफिकली चाहते हो कि मैं आपकी सिचुएशन को एनालाइज करके आपको सॉल्यूशन दूं और पूरी तरीके से साइकोलॉजिकली रिजल्ट निकाल के दूं, तो आप मेरे वन ऑन वन कॉल सेशन को भी बुक कर सकते हो। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां पर मैं आपको सिर्फ रिलेशनशिप एडवाइस नहीं देता हूं, बल्कि अपनी एनर्जी को शिफ्ट करने के लिए एक रियल फॉर्मूला बनाकर देता हूं आपके लेवल के अकॉर्डिंग। और अगर आप यही समझना चाहते हो कि लड़की अगर आपकी लाइफ से जाती जा रही है, इंटरेस्ट कम हो गया है, या फिर रीअट्रैक्ट करना चाहते हो, बेसिकली ब्रेकअप वगैरह होने वाला है या हो चुका है, तो सामने स्क्रीन पर वीडियो दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसमें क्लिक करके देख लो, सारा मैटर क्लियर हो जाएगा, दोबारा से अट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। बाकी उस वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए ऐसे वीडियोस को देखते रहो। धन्यवाद, जय श्री राम, अपना ध्यान रखें, खुश रहें।